कहीं ना कहीं हम रास को विपरीत ले लेते हैं, लेकिन रास वही स्थिति है जब श्री कृष्ण तत्पर हो जाएं हमसे मिलने के लिए। और गोपियों की भी आज वही स्थिति है। शरद पूर्णिमा का चंद्र है, गोपियां चंद्रमा को देखकर व्याकुल हो रही हैं। अरे आज तो हमारे नाथ का बुलावा आने वाला है। और सोई श्याम सुंदर ने वेणु का निनाद करना प्रारंभ किया। जैसे वेणु का निनाद किया, अब तो गोपी जिस कार्य में लगी थी, दुहन्त्ययो भीययो कश्चित् दोहम हित्वा सुमुत्सुका पयोधिश्रित्य संयावम अनुद्वास्या पराययो। अब तो जिस कार्य में लगी थी, कोई दुग्ध दो रही थी, कोई पति को भोजन करा रही थी, कोई श्रृंगार कर रही थी, कोई स्नान करके निकली, सब अस्त व्यस्त अवस्था में भाग बढ़ी। जैसे ठाकुर जी ने गोपियों को देखा, सबको देखकर स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्यानामयं कश्चित् भूतागमन कारणम्। स्वागत है गोपियों, आओ तुम्हारा स्वागत है। अरे इतनी रात्रि में तुम कैसे आई? कोई मुझसे विशेष काम था क्या? तब यहाँ पर गोपियों को ठाकुर जी ने पतिव्रता नारी का धर्म समझाया कि पतिव्रता नारी का कर्तव्य है भद्री शुणाम श्रीनाम परो धर्मो हि मायया तद्वंदुनाम च कल्याणम प्रजानाम चानुपोषणम। एक कन्या का ये कर्तव्य है कि उसे चाहिए कि अपने पति के अधीन रहकर सब कार्य करे। तुम तो इतनी अर्धरात्रि में सब कुछ छोड़कर ही चली आई। ये सब ठाकुर जी वास्तविकता में नहीं कह रहे, ये सब ठाकुर जी गोपियों को प्रलोभन दे रहे हैं। भक्ति में सबसे प्रथम चरण होगा प्रलोभन। ठाकुर जी दुनिया भर के प्रलोभन देंगे। अरे ये रिश्ता बना लो, ये नया रिश्ता बन जाएगा तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, इनसे मिलोगे, ये जीवन में पालोगे तो बढ़िया होगा। लेकिन नहीं, कभी विचलित नहीं होना। ये ठाकुर जी के प्रलोभन है। बस इन्हें एक साधारण सा प्रलोभन जानकर इन्हें दूर से प्रणाम कर दो। अब गोपियां तो खड़ी थी, ठाकुर जी बोल रहे थे। गोपियां बोली, नाथ अब हम कुछ कहें? तो गोपियों ने यहां से प्रणय गीत गाया। और क्या कहते हैं? मेवं विभोरहति भवान गति तुम नृशंसम संत्यज्य सर्व विषयान् तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रह मात्यजास्मा देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। गोपियों ने प्रणय गीत गाया, ठाकुर जी को रिझाया, समझाया कि नाथ हम व्यभिचारिणी नहीं, हम इसलिए नहीं आए कि हमें आपसे कोई कामना, हम इसलिए आई कि आपने हमको पुतले वाले पति दे रखे। वो पति की तो मृत्यु कभी भी हो सकती, अरे लेकिन हमारे लिए सर्वोपरि पति कौन है? जिसको पति स्वीकार करने से जासो चुड़ला अमर होई जाए, जिससे हमारा सिंदूर कभी ना मिटे। और हमारे लिए तो सर्वोपरि पति आप हैं, इसलिए हम आपके पास आए हैं। इसलिए नाथ आपसे विनम्र निवेदन है, या तो आप हमसे जाने के लिए मत कहो, या तो जाने के लिए कहोगे तो चित्तम सुखेन भवता पहृतम गृहेषु,
हमारा मन जो आपके पास है वो हमें लौटा दो। अब ठाकुर जी उपभोगी किसके हैं? भाव के, भक्त के मन के। ठाकुर जी बोले, अरे गोपियां, मैं तो केवल उपहास कर रहा था, तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि क्या वास्तविकता में तुमने मुझे स्वीकार किया। अरे तुमने तो मुझे निश्चित रूप से स्वीकार कर लिया, इसलिए आओ अब हम मिलकर रास करते हैं।